नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज 17 मई 2026 आज का दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा अर्थात गंगा माता की 10 दिनों तक पूजा करने से है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। यह पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यानी दशमी के दिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा का पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर इसी दिन अवतरण हुआ था। इसी खुशी में गंगा दशहरा का ये पर्व मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर आने के लिए तैयार किया था। चूँकि गंगा जी का वेग बहुत अधिक था, इसलिए भगवान शिव ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया और फिर शिव जी की जटाओं से गंगा जी की धाराएं पृथ्वी पर बह निकली, प्रवाहित हुई, ऐसा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का हरण हो जाता है। ये पाप होते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक, यानी जो हमने कर्म करके पाप किए हैं, जो हमने मुंह से अपशब्द बोल के पाप किए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, जो हमने किसी के बारे में बुरा सोच के पाप किया हुआ है, इन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा में माँ गंगा के पूजन की विधि वैसे तो सारे भारत में केवल एक ही दिन गंगा दशहरा के दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं और दान धर्म करते हुए नदी का पूजन करते हैं। परंतु विशिष्ट तीर्थ क्षेत्रों में जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार और वाराणसी, यहाँ पर गंगा दशहरा 10 दिनों तक मनाया जाता है। अर्थात 10 दिन माँ गंगा की आरती और पूजन किया जाता है। यह त्यौहार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से प्रारंभ होकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तिथि तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों में माँ गंगा की विशेष आरती की जाती है, गंगा जी के अनेक स्तोत्रों का पाठ होता है और गंगा जी को अर्घ्य दान किया जाता है। गंगा दशहरा का विशेष महत्व यह है कि इस दिन 10 की संख्या का बहुत महत्व होता है। श्रद्धालु जन अक्सर गंगा माता की पूजा करने के उपरांत 10 दीपक दान करते हैं। 10 प्रकार के फूल और फल माँ गंगा को अर्पित किए जाते हैं और 10 प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाकर उनको दान भी किया जाता है। तो ये गंगा दशहरा का किस प्रकार देश में मनाया जाता है, मगर इसकी आध्यात्मिक जो कथा है वो शायद गंगा जी के अवतरण की कथा आप सभी को मालूम होगी। पुराणों में अत्यंत धैर्य और पितृभक्ति के प्रतीक ये गंगा जी की कथा
मानी जाती है। राजा के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशजों ने पीढ़ियों तक कठोर तपस्या करके गंगा जी को इस धरातल पर अवतरित किया और राजा सगर के पुत्रों को उद्धार प्रदान किया। कथाओं के अनुसार महाराजा अंशुमन से लेकर महाराज भगीरथ तक क्रमशः राजाओं ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। राजा सगर के पौत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान ने सबसे पहले अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा नदी को हिमालय से पृथ्वी पर लाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की, परंतु वो अपने जीवन काल में गंगा जी को अवतरित करने में सफल नहीं हो सके और मरने के पूर्व उन्होंने ये दायित्व अपने पुत्र राजा दिलीप को सौंपा। अंशुमन की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र राजा दिलीप उन्होंने राज सिंहासन संभाला और अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने भी गंगा अवतरण के लिए अत्यंत प्रयास और तपस्या की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराज दिलीप भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज के दिलीप के पुत्र भगीरथ उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति और अटूट श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर लिया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए अनुमति प्रदान की, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जी का वेग बहुत तेज है, शायद पृथ्वी इस वेग को संभाल न पाए, इसलिए सर्वप्रथम तुम शिव जी को प्रसन्न करो ताकि शिव जी गंगा जी के वेग से पृथ्वी पर गिरते समय अपने जटाओं में उसको धारण कर लेंगे और फिर शिव जी की जटाओं से गंगा जी को वेग को नियंत्रित करके गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हो सकेंगी। तब राजा भगीरथ ने शंकर जी की बहुत कठिन तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया ताकि वो वेग से गिरती हुई, क्योंकि स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा जी बड़े वेग से गिरी थी, तो उस वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया। और 3 राजाओं की इस अथक मेहनत और प्रयास और तपस्या का फल ये रहा कि राजा भगीरथ के समय गंगा जी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण संभव हो सका। पुराणों की कथाओं के अनुसार जब गंगा जी हिमालय से पृथ्वी पर अवतरित हुई तब राजा भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी का पानी राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे थे वहाँ से होते हुए जा रहा था। अंतोगत्वा राजा भगीरथ गंगा सागर के तट पर पहुँचे, जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की श्राप के कारण पत्थर के रूप में पड़े हुए थे। गंगा जी का जल उनको स्पर्श होते ही उनके पाप धुल गए और वे अपने सारे पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो ये ऐसी गंगा अवतरण की कथा है। और इस प्रकार चूँकि गंगा दशहरा के दिन ऐसा माना जाता है कि गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी,
इसलिए गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों, हमने गंगा जी अवतरण की कथा तो देखी, मगर क्या हम इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं? यदि आप देखें कि ज़मीन के ऊपर पानी गिर जाता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, मगर जब किसी बांध से लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाना होता है तो क्यारी बना के या नहर बना के उस पानी को लोगों के खेतों के पास तक पहुंचाया जाता है। क्या यह संभव है कि गंगा जी को भारत के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग से गुजरने के लिए एक नहर सी बनाई गई होगी और इस कारण गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक बहते हुए भारत के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को सुपिक और लोगों को आनंदित करते हुए गंगा सागर में सागर से जाके मिली होगी? तो संभव है कि राजा सगर के पुत्रों ने सर्वप्रथम सागर से लेके उड़ीसा तक गंगा जी के नहर बनाने का प्रयास किया होगा। उसके बाद महाराज अंशुमन ने उड़ीसा से लेके बिहार तक इस नहर को आगे बनाया होगा। फिर उनके पुत्र महाराज दिलीप ने बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक इस नहर को बनाया होगा और अंत में राजा भगीरथ ने उत्तराखंड से गोमुख तक नहर को बनाया होगा। पहली बार जब पानी अवतरण करने के लिए प्रयास किया गया होगा तो उसमें कोई बड़ा सा विघ्न या बड़ा सा हिमखंड रास्ते में आ गया होगा, जिसके कारण गंगा जी का पानी पृथ्वी पर अपनी तीव्र गति से नहीं आ पाया और फिर उस हिमखंड से रास्ता बनाकर गंगा जी को गोमुख से पृथ्वी तल पर उतारा गया होगा। क्या ये ऐसी व्यवहारिक कथा हो सकती है? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। तो चलिए मित्रों, आज के हम अपने सार्थ दासबोध संत रामदास स्वामी द्वारा रचित सार्थ दासबोध के भावनाओं से भगवान व्याकुल रहते हैं, इस भाग का हम आज चर्चा करेंगे। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि भांति भ्रम और घोर अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, जिसमें अभिमान रूपी चोर जीव को लूट रहा है। साथ ही मैंपन का अहंकार भूत की बाधा से उसको भयभीत भी कर रहा है। अहंकार रूपी चोर ने उसे सर्वस्व रूप से लूट लिया है और मैंपन के भूत के वश में होकर वो पूरी तरह से भ्रम में डूबा हुआ है। संत रामदास स्वामी व्यक्ति के अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि मानो अहंकार के कारण व्यक्ति अहंकार में डूबा हुआ है और उसके जो सत्व गुण हैं उसको अहंकार ने खा लिया है। मैंपन की बाधा के कारण वो दूसरा और कुछ देख भी नहीं पाता और उस अंधकार रूपी मैंपन के बाधा और अभिमान में वो डूबा रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अधिकतर जीव इस संसार में भंवर में फंसकर बहते ही चले जाते हैं। इस संसार को भव सागर भी कहा जाता है। अधिकतर जीव इस सागर में बहते ही चले जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं केवल जो भगवान की अपने भावों के साथ भक्ति करता है और भगवान को पुकारता है तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं इस भव सागर में छलांग लगाकर अपने भक्त को इस भव सागर के पार ले जाते हैं। जो बाकी भावहीन और भक्तिहीन लोग होते हैं वो तो इस संसार के भव सागर में बहते ही चले जाते हैं। मतलब ये है कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक
भगवान का ध्यान स्मरण नाम जाप करते रहता है, उसको तो भगवान सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। परंतु जो भक्ति में लीन नहीं होता, इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो हमेशा फंसा रहता है, इस जाल में हमेशा बहते ही जाता है और हर बार 84 लाख योनियों में घूमते हुए फिर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है और फिर 84 लाख योनियों में घूमने के लिए चला जाता है। तो मित्रों, संत रामदास स्वामी का कहना है कि भगवान जो है वो भाव और भक्ति के भूखे हैं। भगवान जो है भाव और भक्ति के भूखे हैं। मराठी में एक भजन भी है, भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी, अर्थात जो भावपूर्ण भक्तिपूर्ण प्रकार से भगवान की पूजा करता है, उसके भाव को देखते ही भगवान अपने भक्त पर रीझ जाते हैं और भक्तों को संकट में देखकर उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। ईश्वर केवल भाव का भूखा है, वह भाव पर मुग्ध हो जाता है और संसार काल में आते ही भक्तों की सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है और यदि वो जन्म से ही भगवान की भक्ति करता रहे, तो भव सागर में आते ही उसको अनन्य दुखों से बचाने के लिए भगवान स्वयं भव सागर में कूद पड़ते हैं और अपने भक्त को बचाते हैं। रामदास स्वामी कहते हैं कि जिसे भगवान प्रिय है, उसके संकटों का निवारण करने के लिए उसका भार स्वयं ईश्वर पर होता है। ऐसे भक्तों को संसार में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति जन्म से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, उनको जन्मों में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो ईश्वर के दास बन गए हैं, उनके प्रति समर्पित हो गए हैं, वे सानंद सुख आत्मानंद का अनुभव करते हैं। जो भक्त वास्तव में भाग्यशाली है, उनका जीवन धन्य है। तात्पर्य यह है कि श्रद्धालु जन परम धन्य है, वे ही सौभाग्य के प्रतीक हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, केवल वही व्यक्ति स्वानंद के सुख का अनुभव कर सकता है। उसको जीवन में केवल सुख ही मिलता है और वो वास्तव में भाग्यशाली होता है। उसका जीवन धन्य है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के भजन में, पूजन में और भक्ति में लीन है। संत रामदास स्वामी कहता है कि जिस व्यक्ति का जैसा भाव होता है, भगवान उस व्यक्ति को उसी रूप में प्राप्त होते हैं। वह अंतर्यामी है। परमात्मा प्रत्येक प्राणी के मन के भाव को पढ़ लेते हैं और पूर्ण रूप से उसको जान लेते हैं। अर्थात इस जगत में बहुत से लोग ईश्वर को अपने माता पिता के रूप में देखते हैं, तो ईश्वर उनसे माता पिता के रूप में मिलते हैं। बहुत से लोग ईश्वर को अपने मित्र के रूप में देखते हैं, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण, भगवान उनसे मित्र के रूप में मिलते हैं। बहुत से लोग ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, तो ईश्वर भी नटखट कन्हैया की तरह उनके घर में उनको पुत्र के रूप में मिलते हैं। तो जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान को भजन करेगा, पूजन करेगा, भक्ति करेगा, भगवान उनको उसी भाव से प्राप्त होंगे। यदि व्यक्ति का भाव कपटपूर्ण होगा, तो ईश्वर भी उस व्यक्ति के लिए महाठग बन जाते हैं। जैसों को तैसा ही इस व्यवहार को ध्यान में रखकर ईश्वर उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ईश्वर की विशेषता ही यही है कि प्रत्येक के साथ वो वैसा व्यवहार करते हैं
जैसा कि उसके मन में भाव होता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो अंतर्यामी है, लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। इसलिए जिसके मन में जैसा भाव होगा ईश्वर उसको उसी भाव में प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मूलतः हम जैसे होते हैं वैसे ही प्रतिबिंब हमको आईने में दिखाई देता है। हम अच्छे हैं अथवा बुरे, वो दर्पण हम जैसे हैं वैसा ही हमको दिखाता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम हमको भुगतने के लिए मिलता है। हमारे जैसे हाव भाव होते हैं, दर्पण में भी वैसे ही हाव भाव उड़ जाते हैं। यदि हम आंखें तरार कर प्रतिबिंब की अपने आईने की तरफ देखने लगे तो आईने में हमारा प्रतिबिंब भी आंखें फाड़कर तलखी से देखते हुए नजर आएगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि हम पौंहे सिकुड़ कर चढ़ाकर देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी क्रोधित दिखाई देता है, और यदि हम हंसते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी हंसने लगता है। हम आनंदित होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी आनंदित जान पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि भक्तों के अंतःकरण में जिस प्रकार का भाव अंकित होता है, ईश्वर उसी भाव के रूप में उससे मिलते हैं। जो जिस प्रकार भगवान का भजन करता है वे उसे वैसे ही उसी प्रकार प्रसन्न भी होते हैं। भाव का प्रतिबिंब ही ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसे ईश्वर उसी रूप में प्राप्त होते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मित्रों, मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। और ध्यान रहे, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी करें। जय श्री राम। धन्यवाद।